अस्सलाम वालेकुम। वैद वाले में खुश आमदीद। आज तारीख है 14 नवंबर 2024। तो अच्छी खबरें हैं, इस बार स्मोक की शिद्दत में कमी का इम्कान है। बारिशें आ रही हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। सर्दी वापस आ जाएगी। फिलहाल धुंध है लेकिन अच्छी वाली सर्दी वापस आएगी। टेम्परेचर कम हो जाएंगे मुल्क के शुमाली इलाकों में। मैदानों में भी रात के खासकर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएंगे और स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी और धुंध का जो सिलसिला है ये भी छट जाएगा। तो बात करते हैं कुछ मौसम की। तो सबसे पहले पंजाब के मौसम की बात करेंगे। तो इस वक्त जो जनूबी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जिसमें सरगोदा के इलाके शामिल हैं, झंग के इलाके शामिल हैं, मियांवाली के इलाके शामिल हैं, इसी तरह खुशाब के, फैसलाबाद के, गुजरांवाला के, सियालकोट के, नारोवाल के, डस्का के, शकरगढ़ के, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, तो ये जो सारी बेल्ट है, मियांवाली और बखर लिया की बेल्ट, कोटद्दू, तो इन इलाकों में फ़िलहाल स्मोग और धुंध की शिद्दत है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की सेहत है वो भी ख़राब है और स्कूलों में छुट्टियां भी हुई हुई हैं। तो इन इलाकों में कल रात को, कल शाम को, कल रात को और परसों दिन में कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जो सिलसिला है स्मोक का, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये दोबारा बन सकता है लेकिन इसकी शिद्दत उस तरह नहीं होगी जिस तरह इस बार अभी थी स्पेल से पहले। और यहाँ पर मौसम जो है फिर काफ़ी रातें ठंडी हो जाएंगी और दिन में भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएंगे। अब बात करते हैं पोटोहार के इलाकों की। अटक, जेलम, चकवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक के इलाकों की, फतेह जंग के इलाकों की, छच के इलाकों की और पिंडी घेब के इलाकों की, इसी तरह तलागंग के इलाकों की, कलर सैदा, इस्लामाबाद, मरी के इलाकों की, और पिंड नादन खान, सुहावा के इलाकों की। तो इन इलाकों में भी जो मौसम है काफ़ी खुश्क चल रहा है। धूप नहीं निकली काफ़ी दिनों से, इधर भी सही अच्छी वाली धूप। तो इन इलाकों में भी कल दिन में कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है और इस तरह कल शाम को और हफ्ते की सुबह यहाँ पर बारिशों के इम्कानात हैं। हल्की बारिश होगी, कुछ मकामात पे कदरे बेहतर बारिश हो सकती है, जिससे जो यहाँ पे स्मोक की शिद्दत है यहाँ भी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इसके बाद रात के टेम्परेचर जो है वो गिर जाएंगे। तकरीबन वीकेंड के अराउंड यहाँ पे ठंड आ जाएगी और शुमाल से हवाएं चलेंगी सर्द, जिससे रात को जो है टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर जाएंगे, 10 डिग्री से नीचे आ जाएंगे और सर्दी की शिद्दत जो है या ऑफिशियल जो विंटर्स हैं या मौसम सरमा, उसका इन इलाकों में आगाज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं पंजाब के कुछ और इलाकों की, जिसमें लाहौर शामिल है, कसूर शामिल है, इसी की तरह जो बेल्ट है दपालपुर की, ओकाड़ा की, हवेली लखा की, और उसी के साथ आगे साहिवाल, ओकाड़ा के इलाके, भावल नगर के इलाके, चिश्तियाँ, हारूनाबाद के इलाके और इसी तरह फिर मुल्तान साइड के इलाके, मुजफ्फरगढ़ के, जलालपुर पीरवाला के, दुनियापुर के, मेलसी के, बूरेवाला के, गग्गो मंडी के, आरिफ वाला के, पाक पतन के, कबीर वाला के, खानेवाल के, अब्दुल हकीम के, और इसके साथ जो ये बेल्ट है यहाँ पे फ़िलहाल बारिश के इम्कानात कम है। अलबत्ता लाहौर के कुछ इलाकों में कल रात को बारिश के कुछ इम्कानात बन सकते हैं, चांसेस कुछ कम है। लेकिन इन इलाकों में बारिश के इम्कानात तो कम है, लेकिन वीकेंड जब आएगा तो यहाँ पे खुश्क हवाएं चलेंगी, सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे यहाँ भी स्मोक की शिद्दत जो है कम हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मौसम खुल जाएगा और टेम्परेचर रात के गिर जाएंगे और दिन में जो होगी वो धूप होगी और धूप इतनी सख्त नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी। दिन में मौसम अच्छा रहेगा और रात को जो कदरे ठंड होगी इन इलाकों में भी। इसी के साथ जो साउथ पंजाब के मजीद इलाके हैं, जिसमें रेंगियार खान इलाके शामिल है, डेरा गाजी खान शामिल है, भावलपुर के इलाके हैं और भावल नगर के इलाके हैं। तो इन इलाकों में लियाकतपुर के इलाके और सादकाबाद के इलाके, इन इलाकों में भी मौसम जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा वीकेंड के अराउंड और यहाँ भी स्मोक की शिद्दत में कमी वाक़ होगी आने वाले दिनों में। पंजाब के मौसम को डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम को। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके, जिसमें मालाकंड और हज़ारा के इलाके शामिल हैं, जिसमें वादी सवाद शामिल है, कुमराट के इलाके शामिल हैं, बिशाम के, थाकोट के इलाके, मानसेरा के इलाके, नारान, कागान के, सवाद के, बटखेला के, तिमरगरा के, तिमरगरा के और फिर दीर के, अपर दीर, लोअर दीर के इलाके, शिरंगल के इलाके। तो ये जो सारी बेल्ट है, इसी के साथ फिर एबटाबाद, हरीपुर के इलाके, सवाबी के, रुस्तम के इलाके। तो इन इलाकों में अभी कुछ इलाकों में बारिश हो रही है इनमें और आने वाले दिनों में अगले 24 से 38 घंटों के दौरान इन इलाकों में मजीद बारिश होगी, पहाड़ों पे बर्फबारी होगी। और यहाँ पे पिछले इस हफ्ते के शुरू में भी बारिश हुई थी, तो यहाँ पे सर्दी जो है इंशाल्लाह वापस आएगी और मौसम मजीद सर्द होगा इस बारिश के सिलसिले के बाद और रात के टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। पेशावर, मर्दान, चारसदा की बात करें, खैबर की बात करें, इसी के साथ नौशहरा की बात करें, फिर पब्बी हिल्स की और साथ ही दारा नौखेल की, कोहाट की, करक की, हंगू की और वजीरिस्तान के इलाके कुछ। तो इन इलाकों में भी कल शाम को, कल दिन में और कल शाम को हल्की बारिश हो सकती है और यहाँ भी जो खुश्क मौसम का सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा
और मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा और रात को काफ़ी ठंड हो जाएगी और स्मोक की शिद्दत यहाँ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ फिर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जिसमें दिए खान के इलाके शामिल हैं, बनू के इलाके, सराय नौरंग के, ढक्की के, इसी के साथ पनियाला के इलाके शामिल हैं, टांग के इलाके शामिल हैं। तो यहाँ भी कल दिन में और कल शाम में कुछ मकामात में बारिश के इम्कानात हैं और इस दौरान यहाँ भी जो स्मोक की शिद्दत है इसके बाद कम हो जाएगी। वीकेंड पर यहाँ खुश्क हवाएं चलेंगी और मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन तमामी वादियाँ गज़र के इलाके, उनसा के, नगर के, गोजाल के, शिमशाल के, चिल्लास की वादी, दयामर के सारे इलाके, अस्तोर के इलाके, स्कर्दू के इलाके, देवसाई के इलाके और यासीन, गोपस के इलाके, बगरोड के तमाम इलाकों में फ़िलहाल बादल हैं। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। इन इलाकों में आने वाले 2 दिनों के दौरान वादियों में हल्की बारिश हो सकती है और इसी के साथ पहाड़ों पे बर्फबारी होगी। कुछ जो बुलंद वादियाँ हैं जिसमें शिमशाल की वादी है, जिस तरह देवसाई का इलाका शामिल है, इस तरह बाशु वैली है, तो इन इलाकों जो वैलीज़ हैं, ऊंची जो मकामात हैं, यहाँ पे अच्छी बर्फबारी हो जाएगी। नागा पर्वत बेस कैम्प में भी अच्छी बर्फबारी मुतवक्की है। तो इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी स्पेल के बाद और मज़ीद मौसम सर्द हो जाएगा दिन में भी और रात में भी। और फिर इन इलाकों में इसके बाद बारिश के इम्कानात नहीं है, खुश्क सर्दी के इम्कानात है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के तमाम इलाके वादी नीलम में फ़िलहाल मौसम जो आबार आलूद है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस तरह केल, अठमकाम के इलाके, शारदा के इलाके, तौबट के इलाके, यहाँ पर अगले आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश के इम्कानात भी हैं और इन इलाकों में मज़ीद हो जाएगा मौसम सर्द। मुजफ्फराबाद के इलाके, ऐसे गड़ी दुपट्टा के इलाके, जेलम वैली के इलाके, सदनोती के इलाके, रावलाकोट के इलाके, बाग के इलाके, फॉरवर्ड कहूडा के इलाके, भिम्बर के इलाके और साथ ही फिर कोटली के इलाके, मीरपुर के इलाके, समहानी सेक्टर, इन तमाम मकामात पर आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश के इम्कानात हैं। मौसम काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ हो जाएगा और सर्दी की शिदत में इजाफा होगा। बात कर ली हमने इसकी और अब बात करते हैं हम सिंध की। सिंध के तमाम मकामात पर फिलहाल 1 हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, सर्दी की शिदत में इजाफा होगा और बारिश के फिलहाल इम्कानात सिंध के किसी भी हिस्से में इस स्पेल के दौरान नहीं। अगले 7 दिनों में मौसम ज़्यादातर इन इलाकों में खुश्क ही रहेगा। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी इलाके हैं, कुछ कोयटा से कुछ शुमाल के इलाके, चमन के इलाके, लोरालाई के इलाके, जोब के इलाके और कुछ जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर ज़ियारत के इलाके, तो वहाँ पर आने वाले अभी 24 घंटों के दौरान एक बारिश का स्पेल हो सकता है। हल्का स्पेल होगा, बारखान के इलाकों में भी मुतासिर कर सकता है और वहाँ पे जिससे खुश्क सर्दी की शिदत में कमी आ जाएगी। इस तरह सिब्बी के इलाके, नसीराबाद के इलाके, कल्लात के इलाके, कसबेला के इलाके और साथ फिर रक्षाम की वादी डिवीज़न और फिर इसके बाद मकरान का सारा इलाका, यहाँ पे मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा लेकिन स्पेल गुजरने के बाद यहाँ पे सर्दी की शिदत में इजाफा होगा और टेम्परेचर जो है दिन और रात के गिर जाएंगे। इसी तरह मौसम जारी रहेगा और अभी अगले 2 हफ्तों के दौरान टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहेंगे, सर्दी की शिदत बरकरार रहेगी, सर्दी वापस आएगी और अपनी नॉर्मल हालत में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को असरअंदाज करेगी तकरीबन। और जो नवंबर का दूसरा पार्ट है ये कदरे सर्द होगा एज़ कम्पेयर टू पिछले पार्ट को। तो अल्लाह हाफिज़।